जब गांव की धूल भरी पगडंडियों से निकला कोई नौजवान महज चंद सालों में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर ले, BMW, लैम्बोर्गिनी और उरूस जैसी लग्जरी गाड़ियों के बेड़े के साथ अपनी रॉयल लाइफस्टाइल का नुमाइश करे, तो वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकता है। लेकिन अगर उस बेहिसाब दौलत और शोहरत की चमक धमक के पीछे अवैध सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला जैसे काले रास्तों की परतें छिपी हों, तो कानून का सिकंजा कसना अनिवार्य हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। दरअसल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे से ब्लॉक नवाबगंज के भितरे पार खजूर गांव से ताल्लुक रखने वाले मशहूर यूट्यूबर और ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी के लिए दिसंबर का महीना एक बार फिर काल बनकर आया है। आय से अधिक संपत्ति, अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों के घेरे में आए अनुराग द्विवेदी के खिलाफ ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। सुबह करीब 6 बजे जब दुनिया सोकर भी नहीं उठी थी, तभी ईडी की 16 सदस्यीय टीम ने एक साथ उन्नाव, लखनऊ, दिल्ली सहित कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी कर सनसनी फैला दी। इस कार्रवाई की जद में अनुराग का नवाबगंज स्थित आवास, पैतृक गांव खजूर का घर, उनके चाचा नृपेंद्र नाथ द्विवेदी का ठिकाना भी आया। जांच की तपिश इतनी ज्यादा है कि ईडी ने मौके से अनुराग की 4 बेशकीमती लग्जरी कारें जब्त कर ली। भारी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य, बैंक दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। अनुराग द्विवेदी, जिनकी पहचान सोशल मीडिया पर सट्टा किंग, ड्रीम 11 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के सहयोगी के रूप में है, उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी जितनी फिल्मी है, उतनी ही संदिग्ध भी मानी जा रही है। बताया जाता है कि कभी मामूली हैसियत रखने वाला यह युवक महज 8 से 9 साल पहले ड्रीम 11 पर दांव लगाकर लखपति बना और फिर अपनी ऐसी पैठ बनाई कि वह मैनेजमेंट की नज़रों में आकर करोड़ों का मालिक बन बैठा। आज उनके यूट्यूब पर 70 लाख और इंस्टाग्राम पर 24 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, जिन्हें वे क्रिकेट प्रोडक्शन के जरिए अपनी ओर खींचते थे। हालांकि ईडी के सूत्रों की माने तो पैसा केवल गेमिंग का नहीं है। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज धोखाधड़ी, अवैध सट्टेबाजी की एक पुरानी FIR के आधार पर जब ईडी ने PMLA के तहत जांच शुरू की, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दस्तावेजों से संकेत मिल रहे हैं कि सट्टेबाजी से कमाई गई काली कमाई को हवाला के जरिए दुबई के रियल एस्टेट में निवेश किया गया। अनुराग की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब पिछले साल 23 दिसंबर 2024 को उन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा द्वारा 1 करोड़ की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। इस धमकी के बाद अनुराग ने अधिकतर समय दुबई में बिताना शुरू कर दिया और हाल ही में 22 नवंबर को दुबई में एक क्रूज पर अपनी प्रेमिका के साथ बेहद आलीशान शादी रचाई, जिसे सुरक्षा और आय के स्रोतों पर और सवाल खड़े कर दिए। छापेमारी के दौरान जब ईडी की टीम उनके पैतृक गांव पहुंची, तो घर पर ताला लटका मिला, जिसके बाद CRPF के जवानों ने मोर्चा संभाला। देर शाम तक घर के कोने कोने को खंगाला गया। उनके पिता लक्ष्मीनाथ द्विवेदी, जो गांव में एक छोटी सी मेडिकल स्टोर चलाते हैं, उनसे भी बैंक लेन देन को लेकर कड़ी पूछताछ की गई। ईडी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या ड्रीम 11 के पीछे कोई संगठित अवैध नेटवर्क काम कर रहा था और किस तरह से करोड़ों रुपए भारत के बाहर भेजे गए। जिस अनुराग ने कभी उरूस जैसी 5 करोड़ की गाड़ी खरीदकर सुर्खियां बटोरी थी, आज उसी की संपत्ति और विलासिता कानून के रडार पर है। बार बार समन भेजने के बावजूद जांच एजेंसी के सामने पेश न होने वाले अनुराग के लिए अब घेराबंदी और कड़ी होती जा रही है। ब्लॉक नवाबगंज के भितरे पार खजूर गांव के रहने वाले पड़ोसी संतोष मिश्रा ने क्या कुछ बताया, आइए पहले उन्हें सुन लेते हैं। पली रहता था यहीं पे, यही गांव में। हाँ, क्या करता था? यही सट्टेबाजी। कितना पढ़ा होगा लमसम? अबे उसकी उम्र क्या 24-25 साल होगी। अच्छा, मुश्किल से 22 साल होगी। अच्छा, हमें सारे पैदा हुआ। अच्छा, हाँ, तो कैसा स्वभाव था? स्वभाव लेकिन ये परिवार पूरा भैया गंदा है, गंदा है, पूरा भैया गंदा। मैं क्या बताऊँ, जमीन कब्जा कर लिया। ये जमीन देखो, दिवाली आई है, ये जमीन मेरी मुकदमा चालू कर दिया, मैं लड़ रहा हूँ। अभी जब उस दिन ईडी आई थी, हाँ, तो यहाँ से गाड़ी वाली ले गई हैं? गाड़ी सिर्फ 3 गाड़ियाँ चली गई। 3 गाड़ी? 3 गाड़ी गई है। 3 गाड़ी सुना था मैंने। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, कितने घंटे यहाँ करीबन रही होगी? अरे सुबह 5 बजे से लेके रात को 12 बजे, 20-22 घंटे, है ना? इनके पिताजी यहाँ पे हैं कि नहीं? पिताजी होंगे, यहाँ होंगे तो मेडिकल स्टोर में होंगे। अच्छा, मेडिकल स्टोर तो नहीं है, मेडिकल स्टोर पे नहीं है, ये घर में होंगे।
अच्छा ये सब अंडरग्राउंड है सारे, अच्छा। सब लगे हैं। शादी आदि में यहाँ से गांव से कुछ लोग गए थे कि नहीं? शादी गांव में नहीं कि परिवार वाले गए थे, परिवार 5-6 वाले गए? लोग। 5-6 लोग। हाँ बस, अच्छा और कोई नहीं गया। 5 गाड़ियाँ थी, 5। 5। एक लाल गाड़ी डिजायर है, उनकी खरीदी हुई है, अच्छा अच्छा। और बाकी गाड़ियाँ जो है हम्म। सब ऐसे ही हैं। सब अच्छे हैं। बहरहाल यह मामला उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो डिजिटल दुनिया के शॉर्टकट रास्तों से रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं, क्योंकि जब ईडी जैसी एजेंसियां हिसाब मांगती हैं तो रसूख और फॉलोअर्स की फौज भी आपको सलाखों से बचाने में नाकाम साबित होती है। फिलहाल जब्त की गई गाड़ियां, दस्तावेजों के साथ ईडी की जांच जारी है और सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नाम और सफेद पोशों के चेहरे भी इस सट्टेबाजी के खेल से बेनकाब हो सकते हैं।